मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला आदि उत्सव के समापन और सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ ही 60.62 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंडला में मोहन यादव ने लगाई सौगातों की झड़ी। 60.62 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन। आदि उत्सव के समापन समारोह में मोहन यादव हुए शामिल। मोहन का ऐलान, माड़िया में होगा रानी दुर्गावती के स्थल का विकास। मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव के समापन और सामूहिक विवाह में सोमवार को शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीएम चौगान स्थित जनजातीय समाज की पवित्र मड़िया में पूजन कर मोती महल का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा समेत जनजातीय नायकों के गौरवशाली इतिहास को देश और दुनिया के सामने लाकर जनजातीय गौरव को नई पहचान दी है। आज के समय में हमें इसको भी याद रखना पड़ेगा। बिरसा मुंडा को अगर दुनिया के सबके सामने गौरवशाली अतीत करके सामने अगर लाए तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लाए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। 15 नवंबर, अरे हमारे लिए तो गौरव दिवस वही होना चाहिए जब हमारे नायक ने अपनी बहादुरी से दुनिया में पहचान बनाई। और 4 दिसंबर टंटिया मामा का भी हमने बलिदान दिवस मनाने का निर्णय किया। टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में हमने विश्वविद्यालय बनाया। इतना ही नहीं, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई लोधी, एक एक अमर बलिदानी को स्मरण करते हुए हमने उनका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समय था आदिवासी को केवल वोट बैंक मानते थे। आज बताइए क्या धूमधाम से डांस कर रहे थे बच्चे। कोई इधर नाच रहे थे, कोई उधर नाच रहे थे। कहां से अपनी संस्कृति का गौरव और ये सिर पे मुकुट कोई कैसा बांध के आया, कोई कैसे बांध के आया। ये हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति है। लेकिन आज के समय में जब मैं भोपाल के अंदर भी देखता हूं तो रानी कमलापति, अगर रेलवे स्टेशन का नाम किसी ने रखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। सीएम मोहन ने कहा कि 15 नवंबर और 4 दिसंबर यह सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि जनजातीय समाज के स्वाभिमान, संघर्ष और गौरव की अमर प्रतीक है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती जी की मड़िया के विकास की महामहिम राष्ट्रपति के पद को गौरवान्वित कर रही है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जोरदार अभिनंदन करें। यह है हमारी भावना। जो मैं एक एक करके जो नाम भी गिना रहा हूं उसका कारण है कि हमारा आज आदिवासी दिवस के नाते से आदिवासी उत्सव मना रहे हैं। हमारे लिए 1 जनवरी 1 तारीख कुछ और मायने नहीं रखती है, लेकिन आज 15 नवंबर 4 दिसंबर ये बलिदान दिवस की तारीख है, ये विश्वविद्यालय। लेकिन मुझे बताया गया कि ये जो हमारा वर्तमान का किला राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का, यहाँ पर अभी काम होना बाकी है। दंपतिया जी ने मांगा है और रानी दुर्गावती के उस मड़िया पे भी गए थे। आप चिंता मत करो, जो आपने मांगा रानी दुर्गावती जी के जहां वो मड़िया है, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। वहां परमानेंट रूप से जो मांगोगे सब मिलने वाला है। आपने कहा बड़ी भीड़ होती है, कई जगह के लोग आते हैं, वहां आराम से बैठने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए बड़ा सभागार बनाना पड़ेगा। 4-5 हजार लोग बैठ जाए, उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी, पीने का पानी देना पड़ेगा, रुकने की व्यवस्था करना पड़ेगी। मैं घोषणा करता हूं कलेक्टर मंडला, आप प्रस्ताव भिजवाना, मैं यहीं से राशि मंजूर करता हूं हमारे अपने क्षेत्र के लिए। अरे जब हम अपने पुरखों को पूजेंगे वही तो गौरव हमारा है।
किसके पास जाएंगे? और इस राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के महल के लिए भी जो राशि आप मांगोगे, उस राशि भी, वो सारी की सारी राशि यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपने 14.5 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाए, अरे दुनिया देखेगी। शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों ने अपना बलिदान जिस प्रकार से दिया, अंग्रेजों के सामने छाती अड़ा करके, अपने आप को तोप के गोले के सामने, कोई मामूली बात है क्या? ना अंग्रेज से डरे, ना तोप से डरे। अंग्रेज से कहा, लगा तेरे में जितना दम है। ये बहादुर आदिवासी, बहादुर भारत माता के सच्चे सपूत। बोटी बोटी अलग हो जाएगी, हम भगवान से कामना करेंगे, अरे फिर जन्म देना, फिर लड़ेंगे। ये हमारा गौरवशाली अतीत है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि आने वाले 3 वर्षों में अन्नदाता भाइयों को सोलर पंप प्रदान कर उन्हें बिजली के बिल से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएंगे। पूरे देश में सबसे ज्यादा भाव में गेहूं हमारी सरकार खरीद रही है। अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन 7,500 जमा करना पड़ते हैं, लेकिन सोलर पंप दे करके इस प्रदेश के अंदर 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट किसान हैं। सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। आने वाले समय में कोई बिल की जरूरत नहीं, बल्कि अगर बिजली ज्यादा होगी तो किसान से और बिजली खरीदेंगे और भुगतान करेंगे। अभी गेहूं भी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रेट 2600 रुपए कुंटल अगर कोई खरीद रहा है, हमारी सरकार खरीद रही है 2600 रुपए कुंटल। और धान पे भी 4,000 रुपए हेक्टर का बोनस हमने दिया है। यह हमारी सरकार का निर्णय है। जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कोदो कुटकी, इसमें भी 1,000 रुपया प्रति कुंटल श्री दुर्गावती रानी के नाम पर यह अनुदान हम दे रहे हैं। और तेंदू पत्ता संग्राहकों का भी 3,000 रुपए प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 4,000 रुपया हमने किया है। पेशा कानून के अंतर्गत जल जंगल जमीन के संरक्षण के सभी अधिकार हम दे रहे हैं। बेगा, सहरिया, भारिया, इन जातियों को मिलाकर के बाकी भी समग्र रूप से 1,607 करोड़ की व्यवस्था सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। शिक्षा में भी याद रखना, आने वाले समय में ये जो सामूहिक विवाह हम करा रहे हैं, इसके पीछे कारण ही है, अपने बच्चे बच्ची का ब्याह शादी कराना है, सरकार कराएगी। सरकार, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 55,000 रुपया प्रति जोड़ा हमारी सरकार देगी, उसमें 49,000 सीधे सीधे आपको मिलेंगे। आपके बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार ने तय किया, जो अच्छी से अच्छी कोचिंग हो सकती है, जो पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये हमारी सबकी कामना है। विद्यार्थियों को भी जेई, क्लेट, नीट, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, अच्छे से अच्छी नौकरी दिलवाओ। सरकार सारा पैसा देगी बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। और एडमिशन हो गया डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। 50 लाख लगे, 75 लाख लगे, जो पैसा लगेगा सरकार देगी, लेकिन डॉक्टर अपना बच्चा बनना चाहिए, यह हम सबका निर्णय है। इस दौरान सीएम ने 60.62 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 40.25 करोड़ की लागत से 10 विकास कार्यों के भूमि पूजन और 20.37 करोड़ की लागत से 24 कार्यों का लोकार्पण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मंडला।